नमस्कार दोस्तों मैं अरुण कुमार पटेल अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी के ऊपर और कुछ ऐसे शेयर जो गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उन शेयरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 113 पॉइंट तेजी के साथ 24,863 पे क्लोजिंग दिया निफ्टी ने। लेकिन बात करें तो ये अपने 26,277 से काफ़ी करेक्टेड हो चुका है। दोस्तों पिछले एक महीने में निफ्टी में लगभग 2.25% की गिरावट दर्ज की गई। उसके कई ग्लोबल इम्पैक्ट हैं दोस्तों, जैसा कि एफआईआई का पैसा चाइना में शिफ्ट होना और ग्लोबल इन्वायरमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्रूड ऑयल, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों हम सीधे मुद्दे पे आएंगे, कौन कौन से अच्छे वैल्यूएशन के शेयर हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनका क्या वैल्यूएशन है और उसमें कितनी तेजी आने की संभावना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट का पहला शेयर है दोस्तों, पहला शेयर टाइटन है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टाइटन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.60 की गिरावट के साथ 3379 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जो अपने हाई से काफ़ी करेक्टेड है। दोस्तों पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो निश्चित रूप से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है इसमें, लेकिन इनके सेक्टर पी के हिसाब से ये ठीक है। वैल्यूएशन की बात करें तो एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। पिछले साल की रिटर्न की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 3% टाइटन के शेयर ने जनरेट किया है। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो ज़बरदस्त 21.67%। आरओई की बात करें दोस्तों तो 37.18 है, जो कि ज़बरदस्त है। दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 31.94 है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों पीछे काफ़ी निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है इसने दोस्तों, और इसका ओवरव्यू भी चेक कर लेते हैं और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं कि क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 52% प्रमोटर्स के पास, 18% एफआईआईज के पास है, 5.63% म्यूचुअल फंड के पास, 3.94 इंश्योरेंस कंपनीज के पास, 1.30 अदर डीआईज के पास, 18% नॉन इंस्टीट्यूट के पास है। जो कि अगर प्रमोटर की बात करें तो 52% प्रमोटर और एफआईआई की बात करें तो 18.21% एफआईआई की बहुत अच्छा दोस्तों है। जो कि अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग भी देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम होगी, क्योंकि देखिए प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 24 में भी वही है, मार्च 24 में भी प्रमोटर की होल्डिंग वही है और जून 24 में भी प्रमोटर की होल्डिंग। तो प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, जो कि ये दर्शाता है कि शेयर में स्टेबिलिटी बनी हुई है। चूँकि टाटा ग्रुप का इतना बड़ा ट्रस्ट है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। दोस्तों ओवरव्यू की बात करें दोस्तों तो आप देख रहे होंगे, एनालिस्ट रेटिंग्स की बात करें, बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ 7 एनालिस्ट इन द लास्ट 1 ईयर, एक साल के 7 एनालिस्ट के द्वारा इसका डिटेल निकाला गया है या इसके ऊपर फोकस करके ये दिया गया है कि कितने लोग ने क्या इसके ऊपर अपना मत दिया है। चलिए देखते हैं क्या है इनकी बाई की रेटिंग। इन 7 लोगों ने 57% दी है। 42% का मानना है कि नहीं, होल्ड करना चाहिए, और सेल का किसी ने नहीं राय दिया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात करें तो 14.41% है, जो कि इनके टारगेट प्राइस निकल के आती है 3868 रुपये, जो कि ज़बरदस्त है। दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,93,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छी रिटर्न देने वाली बढ़िया कंपनी है, जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। 1 से 1.5 साल का होराइजन रखें और लगभग 4,000 के टारगेट निकल के आएंगे इसमें दोस्तों। तो ये है पहला शेयर। आपको बताते चलें एक चीज़, ये दोस्तों ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से संपर्क करें और उसके बाद फिर
निवेश करें। ये वीडियो बिल्कुल ही लर्निंग पर्पज के लिए बनाया गया है। इस लिस्ट का अगला शेयर है दोस्तों, इस लिस्ट का अगला शेयर दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 2.48% की तेजी के साथ 247 रुपये 97 पैसे पे क्लोजिंग दिया। वैल्यूएशन की बात करें तो एट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, वेरी गुड क्वालिटी कंपनी है। पी रेशियो बहुत अच्छे एट्रैक्टिव लेवल पे है 7.06, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो 15.12, रिटर्न ऑन आरओई की बात करें तो 1.15 है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अपने प्राइस बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है। निश्चित रूप से दोस्तों पीएसयू सेक्टर का बैंकिंग है, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है। प्रमोटर 63 पॉइंट इंटैक्ट है। एफआईआई की होल्डिंग भी 10% के लगभग है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग 9% के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनी 6.5% है। अदर डीआई 1.29 और नॉन इंस्टीट्यूट 9.55% है। जहाँ तक इनके प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर भी दोस्तों देखेंगे तो आप इंटैक्ट होंगे। सितंबर 24 में और जून 24 में दोनों प्रमोटर इंटैक्ट है। हाँ, निश्चित रूप से एफआईआई ने थोड़ी अपनी सेलिंग करी है, तो इससे कोई वो नहीं है, इनके प्रमोटर इंटैक्ट है और ये इसमें आने वाले समय में अच्छे ग्रोथ की संभावना बन रही है। ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। ओवरव्यू की बात करें तो बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ 6 एनालिस्ट इन द लास्ट 1 ईयर, टारगेट प्राइस दोस्तों इनका 294 रुपये का है। बाइंग रेटिंग देख लीजिए, सभी ने 100% की दी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लगभग 19% का है दोस्तों। 1,24,000 करोड़ की कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले समय में इसके ग्रोथ को देखते हुए निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो में ग्रीनरी का तड़का लगाएगी दोस्तों। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में निश्चित रूप से रखें, जो कि आने वाले समय में आपको तगड़ा मुनाफा दे। इस लिस्ट का अगला शेयर है दोस्तों टाटा मोटर। जी हाँ दोस्तों, आप यही कहेंगे कि ये अपने 1180 रुपये से करेक्ट होकर 910 पे आ गया है और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ टाटा मोटर। दोस्तों आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी के साथ कुछ नेगेटिव ही हुआ, जैसे कि कुछ ब्रोकरेज यूबीएस के द्वारा इनको डाउनग्रेड किया गया। उसके अलावा इनके सेल्स के ग्रोथ में थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था। इनकी जो है ऑर्डर बुक थोड़ी कोविड प्री लेवल पे आ गई थी, लेकिन ये छोटे मोटे टेम्परेरी इशू से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि अगर पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो 9.86 है। टाटा ग्रुप की ज़बरदस्त कंपनी है। पिछले 2 सालों में 2-3 सालों में लगभग 3 गुना रिटर्न आपको दे चुकी है। और आप देखिए पीई रेशियो 9.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24.42 और आरओई 37, जो कि बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। हाँ, थोड़े टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि शेयर में थोड़ी गिरावट आ जाए, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है ओवरव्यू दोस्तों। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जैसा कि दोस्तों 3,31,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। 7 एनालिस्ट के द्वारा 28% की रेटिंग दी गई है निश्चित रूप से, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी लगभग 26% बताया गया है। इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टारगेट प्राइस 1146 रुपये, जो कि थोड़ा इनके हाई के आसपास है। जो हाई लगाया था टाटा मोटर ने उसके आसपास है, तो इसमें आप निवेशित हो सकते हैं। यह आने वाले समय में अच्छा आपको तगड़ा मुनाफा देगा और निश्चित रूप से इसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इसके बाद अगला शेयर है दोस्तों, एक ही शेयर और डिस्कस किया जाएगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। तो अगला शेयर है दोस्तों सी बैंक है दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.52% तेजी के साथ 1681 पे क्लोजिंग दिया दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि वैल्यूएशन तो इसका अट्रैक्टिव है ही, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, लेकिन ये लगभग पिछले 2-2.5 सालों से कोई रिटर्न नहीं दिया है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि अभी इसने सिर्फ पिछले साल 10% का रिटर्न जनरेट किया है। ये मल्टी बैगर मल्टी फोल्ड शेयर है।
अपने इन्वेस्टर्स को इसने बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी के साथ लार्ज कैप शेयर है, तो इस टाइप के शेयर में निश्चित रूप से आपको निवेशित होना चाहिए। ये आपके एक समझ लीजिए कि आपके तिजोरी में गोल्ड की तरह रखा हुआ है, और इस पे बहुत सारे एनालिस्ट भी बुलिश रहते हैं। तो जैसा कि आप FII इत्यादि का देख लेते हैं, इसमें FII की अच्छी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। म्यूचुअल फंड 25% है, इंश्योरेंस कंपनी भी लगभग 8.5% है, अदर 2.52, नॉन इंस्टीट्यूट 16.67 है। तो विदेशी निवेशकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इस पे दिखाया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं इनका ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, तो 91% बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ 12 एनालिस्ट इन लास्ट 1 ईयर, 12 लोगों के द्वारा ये सुझाव दिया गया है। बाई रेटिंग 91%, होल्ड 8%, सेल की कोई किसी ने नहीं दिया है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लगभग 11%, लार्ज कैप कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, 12% का प्रॉफिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और आप देख लीजिए लगभग 12 लाख करोड़ की कंपनी है, और आने वाले समय में लगभग 1872 का टारगेट प्राइस दिया जा रहा है। लगभग 1900 रुपये एक साल के लगभग ये जनरेट कर देगा। बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, तो इसलिए इस शेयर पे भी फोकस रखा जा सकता है, अपने वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है, इसको पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ऑल टाइम गोल्डन शेयर है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। निश्चित रूप से 1 साल 2 साल लंबे टाइम का होराइजन दें, आपको तगड़ा मुनाफा देगा दोस्तों। इस वीडियो के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।